होली के दिन मन में ये जिज्ञासा उठती है कि आखिर शंकर बाबा, जिन्हें दिगंबर बाबा भी कहा जाता है, उनकी होली कैसी होती होगी। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। होली का त्योहार आ चुका था। कैलाशवासी भगवान शंकर मसान में बैठे हुए थे। भगवान शंकर तो एकदम शांत बैठे थे, पर नंदी, भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी और वे सभी अन्य जिन्हें इस संसार के लोग बुरा मानते हैं, जिनसे सब दूर रहना चाहते हैं, ये सब लोग व्याकुल हैं। इनका मन कैलाश के इर्द गिर्द संसार वासियों को होली की तैयारियों को देख डगमगा रहा है। इनके मन में भी होली मनाने की तीव्र इच्छा जग रही है। और ऐसे में नंदी जी, जो सभी के अग्रसर हैं, उनकी छत्र छाया में सभी लोग, भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, सब एक योजना बनाते हैं। जब सभी ने देखा कि शंकर बाबा अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, तो सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़ अपने चेहरे पर क्षमा और दया का भाव मांगते हुए ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं। दिगंबर बाबा ये सब बंद आंखों से देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा एकदम सपाट, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनकी भुजाओं से उनका शक्ति बल प्रकट हो रहा था। आंखों में हल्का सा क्रोध दिख रहा था, मानो वे ध्यान से बाहर आकर खुश नहीं हैं। फिर उन्होंने नंदी को देखते हुए सबकी ओर अपनी नजर घुमाई। फिर नंदी बोले, हे कृपालु, कैलाश के इर्द गिर्द धरतीवासी होली के उत्सव की बड़ी भारी तैयारी कर रहे हैं। युवाओं ने तो आज से ही होली का आनंद लेना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में भूत, पिशाच, डाकनी और अन्य सभी भी होली का ये पावन पर्व मनाने की इच्छा रखते हैं। अपने ऊपर होली की बात ना लेकर दूसरों के सर इसका ठीकरा फोड़ना बाकियों को पसंद ना है। बाकी सभी नंदी को क्रोध की दृष्टि से देख रहे थे, पर शंकर बाबा, दिगंबर बाबा तो नंदी की चतुराई से परिचित है ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो, नंदी आगे कह ही रहे थे, पर बीच में ही दिगंबर बाबा उठ खड़े हुए। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपना दायां हाथ त्रिशूल की तरफ बढ़ाया हो, पर नहीं। दिगंबर बाबा ने अपना हाथ पीछे ले लिया, मानो वे किसी चीज को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। फिर अचानक से शंकर बाबा ने एक परात सबको चकित करते हुए आगे लाई और बहुत जल्दी से उसके ऊपर पड़े चिता भस्म सभी की तरफ फेंक दिया। दिगंबर बाबा ने होली के इस महापर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ऐसा कहा। ऐसा होते ही भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी गणों के समूह में पीछे से किसी ने जोर से बोलो शंकर बाबा की जय, बोलो दिगंबर बाबा की जय, ऐसा जयकारा लगाया। सब लोग खुशी में झूम उठे। शंकर बाबा ने सब पर चिता भस्म फेंकी थी, इसीलिए ही कहा जाता है कि भगवान शंकर चिता भस्म की होली खेलते हैं। ये सब घटनाक्रम नारद मुनि जी देख रहे थे। उन्होंने ये सारा वृतांत भगवान विष्णु के सम्मुख कुछ इस तरह सुनाया। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसके साथ? तो भूत, पिशाच, बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। तो लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन की छटा को देख करके भोलेनाथ का भी मन किया कि हम भी होली खेलेंगे, मगर रंग गुलाल की होली नहीं। हाँ, खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के। चिता भस्म भरी झोरी,
अर्चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। तो बोलिए फिर शंकर भगवान की जय, दिगंबर बाबा की जय। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।